सुनेगी और जरूर सुनेगी। जैसे किसानों ने सुनाया था उनको, उस तरह हम जवान भी सुनाएंगे। हमारा तो मनोबल नीचे गिरे हुए हैं। देश के सैनिकों से भी आप जाके पूछ लीजिए, वो भी कहते हैं कि इस बार सैनिकों की संख्या में कमी हो रही है और हम भी इतने खुश नहीं है क्योंकि हमारे अंदर रिक्रूट नहीं आ रहे, की बार दिवाली उनके साथ मनाइए। तो हमारे साथ दिवाली कब मनाओगे मोदी जी? हम भी तो उसी देश की सेना में वही वर्दी पहनना चाहते हैं। तो अगर अधिकार है रद्द करने का, तो सरकार रैलियों में क्यों वादे करती है, घोषणा पत्रों में क्यों बड़े बड़े नंबरों में लिखती है कि हर साल हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे? इस तरह से सारे के सारे प्राइवेट बदल दिया, सेना को ठेके पे दे दिया, रेलवे को ठेके पे दे दिया। तो राहुल गांधी जी ने हम लोग का हर जगह अपना बात उठाया, भारत न्याय जोड़ो यात्रा में। मैं ओम प्रकाश गोदारा राजस्थान के जैसलमेर जिले से आया हूँ, पाकिस्तान बॉर्डर से। आपकी भी जो है मतलब भर्ती कैंसिल हो गई है? जी सर, हमने 2021 फरवरी के अंदर आर्मी के तय नियमों के और उनके नोटिफिकेशन के आधार पर हमने पहले फिजिकल क्लियर किया, उसके बाद में मेडिकल क्लियर किया। हमने सारी प्रक्रियाओं को पूर्ण किया। उसके बाद में हमारी लिखित परीक्षा होनी बाकी थी। सरकार ने हमारी लिखित परीक्षा को 2021 से लगातार एक ही आश्वासन पे हमारी लिखित परीक्षा को आगे खिसकाते गए कि ड्यू टू कोरोना के कारण आपकी परीक्षा आगे होगी, अगले महीने में होगी, अगले महीने में होगी। लेकिन इस भ्रम में हमें 1.5 साल तक इस भ्रम में फंसाए रखा कि आपका एग्जाम होगा। लेकिन एकाएक रात को 12 बजे इस निकम्मी सरकार ने 14 जून 2022 को अग्निपथ योजना लेकर आए। उसकी आड़ में कोरोना तो एक बहाना था, लेकिन अग्निपथ की आड़ में हमारी भर्तियों को 1.5 साल तक रोके रखा, 1.5 साल तक हमें भ्रम में रखा। यहाँ तक कि रक्षा मंत्री जी खुद, जो इस देश के रक्षा मंत्री है, जो पूरा डिफेंस मिनिस्ट्रिटी संभालते हैं, उन्होंने यहाँ तक हमारे साथ मिलकर के झूठ बोला है, हमारे साथ बैठ के चाय पी के झूठ बोला है कि आपकी भर्तियां होगी। उस टाइम हमारे देश के कद्दावर आदरणीय नेता हनुमान जी बेनीवाल भी हमारे साथ में उनसे मिले थे। उनकी उपस्थिति के अंदर हमसे झूठ बोला था कि आपकी 1 महीने के अंदर अंदर लिखित परीक्षा होगी और एयरफोर्स वालों की ज्वाइनिंग होगी। लेकिन 14 जून 2022 को एकाएक उन्होंने रात को यह कह दिया अब नई सारी भर्ती प्रक्रियाएं अग्निपथ के तहत होगी और पुरानी सारी भर्तियां आपके कैंसिल होगी। उसके तहत उसको ऐसा युवाओं को धक्का लगा कि एकाएक सैकड़ों युवाओं ने फांसी का फंदा चूम लिया था। उस धक्के को झेल नहीं पाए, उस सदमे को झेल नहीं पाए, क्योंकि उनके 3-3 4-4 सालों की मेहनत थी, खून पसीना उन्होंने मैदान में बहाया था। उन नेताओं को हमारी मेहनत का पता नहीं। जब नेता तो चैन की नींद सोते थे, एशियों के बंगलों में सोए रहते थे, उस टाइम इस देश का युवा सड़कों पर और मैदान के अंदर अपने पसीना बहाता था। मैदान के अंदर फुल फिजिकल प्रैक्टिस करके आर्मी की तैयारी में जोश के साथ जाते थे और अपनी फुल किसी भी प्रोग्राम में जाने से पहले वो अपना कि सुबह सुबह उठ के अपनी सारी फिजिकल की प्रक्रिया आर्मी की तहत होती है, उनको पूर्ण करके किसी भी प्रोग्राम में जाते थे। लगातार 3 साल हमारी मेहनत थी और 2021 में हमने सारी प्रक्रियाओं को पूर्ण किया था और 14 जून 2022 को 1.5 साल तक हमें लटका के रख के 2 साल और 1.5 साल 3.5 साल लटका के रखा। उस चक्कर में हमारी एवरेज भी हो गई। सवाल ये है कि जिस तरह से आप काफी टाइम से प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी पेंडिंग भर्ती को लेकर, जी सर, सरकार की तरफ से कोई आश्वासन दिया गया? सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिल रहा है सर। हमने पहले दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर अपील दायर करी थी, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट के जज ने हमारी कोई एक ही नहीं सुनी थी। कहती थी ये तो सरकार की प्रक्रिया है कि आपको अधिकार नहीं है आपकी भर्ती पूर्ण करवाने का। अगर हमको अधिकार नहीं है तो हमारी भर्ती प्रक्रिया आपने क्यों करवाई थी? हमारी एवरेज होगी। फिर आपको अधिकार नहीं है, सरकार को अगर अधिकार है रद्द करने का, तो सरकार रैलियों में क्यों वादे करती है, घोषणा पत्रों में क्यों बड़े बड़े नंबरों में लिखती है कि हर साल हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे? इस तरह से सारे के सारे प्राइवेट बदल दिया, सेना को ठेके पे दे दिया, रेलवे को ठेके पे दे दिया, रेलवे को ठेके पे दे दिया, बीएसएनएल को ठेके पे दे दिया, भेल को ठेके पे दे दिया, सेल को ठेके पे दे दिया। तो पीछे बचा ही क्या ये बताओ? सारी की सारी सरकारी संस्थाएं ठेके पे दे दी, पीछे बचा ही क्या? ये 2 करोड़ के झूठी नौकरियां का वादा करती है और युवाओं को भ्रम में रखती है। इस बार 2024 के अंदर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो ये 1.5 लाख युवा कम से कम 50 लाख वोटों पर भारी दबाव बनाएगा इस जनता पर और इस सरकार के खिलाफ वोट करेगा और इस सरकार को हम झुका देंगे। नहीं तो समय रहते ये सरकार हमारी मांगों को सुन ले, अन्यथा ये युवा है, जिधर युवा चलता है उधर जमाना चलता है। जब युवा बोला है शासन डोला है। युवा शक्ति की बात करते हैं, युवा को बढ़ाने की बात करते हैं। सरकार युवाओं को बढ़ाने की बात करते हैं। जिस जगह कहा गया इस बार भाजपा की जहाँ सरकार आई है, जिससे पहले किसी अदर पार्टी की सरकार थी, वो तो सारी भर्ती प्रक्रियाएं युवाओं को जो पिछली सरकारें देकर गई थी, जहाँ भाजपा आई है वहाँ तो सारी कांग्रेस की युवा मित्रों को दी जाने वाली योजनाएं बंद कर रही है और युवाओं को दी जाने वाली सारी भर्ती प्रक्रिया ठेके पे दे रही है। रेलवे में 2 करोड़ नौकरियों का वादा कर रही थी, आज रेलवे तो सारा ठेके पे दे दिया अडानी अंबानी के हाथों में। क्या बचा है इस देश का युवा? क्या राम मंदिर के नाम मंदिर के आगे क्या भीख का कटोरा लेकर राम नाम की भीख मांगे? क्या इस राम मंदिर से इस देश के युवाओं को क्या फायदा है?
ये बताओ अब आखिर क्या राम भक्तों को न्याय तो दीजिए इस राम नाम के राज में। ये तो राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। नेताओं का तो ये वाक्य है, बाहर से कुछ और दिखते हैं, अंदर तो कुछ और है। इन नेताओं को समझाए कौन? लेकिन इस बार ये देश का युवा जरूर समझाएगा 2024 के अंदर, नहीं तो समय रहते ये सरकार समझ जाए। लेकिन एक सवाल ये है कि आपके कुछ जो साथी हैं वो राहुल गांधी से मिले, उन्होंने कुछ आपको आश्वासन दिया, कुछ उम्मीदें आपकी जागी? जी, राहुल जी ने हमें ये पिछली बार हमसे ये 80 दिनों से लगातार चंपारण यात्रा चल रही थी, वो जंतर मंतर पे आए तो राहुल गांधी जी से इनका वीडियो देखा तो उनसे मुलाकात करने का समय मांगा, तो राहुल गांधी जी से यहाँ आकर राहुल गांधी जी ने इन युवाओं से मुलाकात की थी और उन्होंने मुलाकात करके यही आश्वासन दिया कि हम इस देश की पूरी जनता को, पूरे देशवासियों को इस मुद्दे को लेकर हम जगाएंगे कि युवा इतने परेशान है। आखिर आज तक सरकार को ये नहीं पता था कि अग्निपथ की आड़ में इन युवाओं की लिखित परीक्षा, ये पेंडिंग भर्तियां रोकी गई है। तो राहुल गांधी जी को भी तब पता चला, उन्होंने बोला आगे जो भी आपकी मांग होगी हम आपके साथ कदम से कदम मिलाएंगे, आपको जहां भी जरूरत पड़े। एक देश की बड़ी पार्टी और विपक्षी पार्टी होने के नेता, उनका वो फर्ज बनता है। अब 2024 में इलेक्शन है तो कुछ बदलाव चाहेंगे आप लोग के, जिस तरह से आपकी मांगे पूरी नहीं हो रही है? बिल्कुल, फिर तो बदलाव ही चाहेंगे। ये जिस तरह से झूठे वादों के साथ जनता को और युवाओं को गुमराह किया है, तो उस अनुसार ये वादों पर खरी नहीं उतरी है पार्टी। तो हम निश्चित हैं कि ये युवा उस सरकार को वोट थोड़ी करेगा, उसके खिलाफ ही वोट करेगा। ये सरकार अपने आप समझ जाएगी। अच्छा, आखिरी सवाल ये है कि आप युवा हैं, तो जो युवाओं के अंदर एक जोश होता है सेना में जाने का, बिल्कुल, फौज में जाने का, तो जिस तरह से आपकी पेंडिंग भर्ती है तो उनका मनोबल नीचे गिरेगा? बिल्कुल गिरेगा, हमारा तो मनोबल नीचे गिरे हुए हैं। देश के सैनिकों से भी आप जाके पूछ लीजिए, वो भी कहते हैं कि इस बार सैनिकों की संख्या में कमी हो रही है और हम भी इतने खुश नहीं है क्योंकि हमारे अंदर रंग रूट नहीं आ रहे, रिक्रूट नहीं आ रहे, नए फौजी भी नहीं आ रहे। प्रधानमंत्री की बात करें तो सेना के नाम पे जो है अपनी मशेल लेते हैं, वो सिर्फ और फोटो जीवी है और कुछ नहीं है। कश्मीर में जाते हैं, लेह लद्दाख में जाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं सैनिकों के साथ में, शहीद दिवस पे जाते हैं, इधर जैसलमेर बॉर्डर में सैनिकों 20 वालों के साथ फोटो खिंचवाते हैं। कभी रक्षा मंत्री जाते हैं, कभी नरेंद्र मोदी जाते हैं, कभी कोई और गृह मंत्री जाते हैं, सैनिकों के साथ फोटो खिंचवाते हैं, मिठाई बांटते हैं। अब की बार दिवाली उनके साथ मनाइए, तो हमारे साथ दिवाली कब मनाओगे मोदी जी? हम भी तो उसी देश की सेना में वही वर्दी पहनना चाहते हैं। आप करोड़ों का सूट पहनते हो, लेकिन हमें तो इस देश की वर्दी पहनना चाहते हैं, बॉर्डर की रखवाली करना चाहते हैं, न कि इस देश के खिलाफ कोई मांग कर रहे हैं। हम तो इस देश के हक के लिए और देश की सीमा की सुरक्षा करना चाहते हैं। हम भी लेह लद्दाख, अरुणाचल में और जैसलमेर, बाड़मेर के दौरों में बॉर्डर की रखवाली करना चाहते हैं, इस देश की मातृभूमि की रक्षा करना चाहते हैं। देखिए, जब हम लोग का भर्ती पेंडिंग हुआ था, जब 21 में हम लोग राजनाथ सिंह के पास गए थे, हम लोग आवेदन दिए थे, हम लोग को राजनाथ सिंह के द्वारा लिखित आवेदन दिया गया था कि आप लोग का एग्जाम होगा, लेकिन आज तक हम लोग को रोक के रखा गया है। फिर उस समय बताया गया कि कोरोना है, ये है, फलान है, चलान का एग्जाम बार हम लोग के हमारे पास आज भी 3 एडमिट कार्ड पड़े हुए हैं और सरकार तरफ कोई सुनवाई नहीं दिया गया कि आप कोविड का बहाना देके, ये बहाना देके हम लोग का एग्जाम बार कैंसिल कर दिया गया। आप क्वालिफाई हो चुका था? हम लोग का सब कुछ क्वालिफाई हो चुका था, हम नेशनल पहलवान भी रह चुके हैं। हमारा फिजिकल में हमारा 100 नंबर और 20 नंबर हमको नेशनल का दिया गया था। अब क्या भविष्य हम लोग का खुद हम उधर अपन छोड़ छाड़ के इधर नौकरी के लिए हम लोग तैयारी किए, कुश्ती भी की और हम लोग नेशनल में मेडल डाले की नौकरी हो जाएगी, लेकिन सरकार ने हम लोग का सब अरमान पे पानी फेर दिया। तो आप एक युवा हैं, अपना भविष्य किस तरह देख रहे हैं आप? भविष्य हम लोग का अंधकार में पड़ा हुआ है, बेरोजगार पड़े हुए हैं, उम्र भी निकल चुकी है अब, और हम लोग बेरोजगारी, पिताजी के साथ मजदूरी करते हैं, पिताजी हमारे एक मजदूर है, किसानी मजदूरी में लगे हुए हैं हम लोग। अब किससे उम्मीदें लगती हैं आपको? उम्मीद क्या है, जो नई सरकार हो सके, चेंज हो सके, तो राहुल गांधी जी ने हम लोग का हर जगह अपना बात उठाया। भारत न्याय जोड़ो यात्रा में हर जगह मांगे बता रहे हैं कि नहीं 1.5 लाख युवा पीड़ित हैं। तो एक हेल्पलाइन नंबर भी उन्होंने चलाया, किस तरह का आश्वासन दिया गया आपको राहुल गांधी की तरफ से? राहुल गांधी जी ने बार बार हम लोग को आश्वासन दे रहे हैं कि आप लोग की अगर नई सरकार आई तो हम लोग की जो प्रक्रिया आपकी बची है उनको स्वयं उसी तरीके से पूरे कराएंगे, और नहीं तो अभी अगर नहीं आई तो हम जमीन से लेकर न्यायालय तक आप लोग के लिए हक की लड़ाई लड़ेंगे। तो आपकी मुलाकात हुई राहुल गांधी से? मुलाकात हुई थी, उन्होंने खूब हम लोगों से बात किया था। हम थे, हमारे अभिराज भाई जो चंपारण से पैदल यात्रा करके आए हुए हैं यहाँ, और उन्होंने बहुत संघर्ष किए। बहुत युवा है जो राजस्थान से दौड़ते हुए आए हैं, कितने बिहार से पैदल आए, चंपारण सत्याग्रह करते हुए आए हैं हम लोग, और हम लोग 5 महीने से दिल्ली में जंतर मंतर पे बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार के द्वारा कुछ भी नहीं फैसला दिया जा रहा है हम लोग की तरफ। अच्छा, मेरा नाम नैतिक श्रीवास्तव है सर, मैं एयरफोर्स ज्वाइनिंग का कैंडिडेट हूँ। 11 तारीख को पिछले महीने लास्ट टाइम भी बैठे थे, पर सरकार की तरफ से हमें कोई आश्वासन नहीं दिया गया। 2019 में भारतीय वायुसेना की तरफ से नोटिफिकेशन आता है वायु सैनिक भर्ती के लिए, उसमें हमने फॉर्म डाला। उसका एग्ज़ाम होना था मार्च 2020 में, कोरोना की वजह से वो डिले किया गया सर।
बिना स्पष्ट किए प्रेस कॉन्फ्रेंस होता, उसमें हमारे राजनाथ सिंह और तीनों सेना प्रमुख बता देते कि हमने पुरानी भर्तियाँ सारी कैंसिल कर दी। सर हमने क्या गलती की थी? केवल 14 दिन में नियम बदल जाता है सर। हम 4 साल मेहनत किए, उस 14 दिन में मेहनत बदल गया। उस बीच हमारे कुछ साथी जो है आदरणीय रक्षा मंत्री जी से भी मिले, उन्होंने आश्वासन दिया कि आप 1 अप्रैल को मिले थे, वो 5 अप्रैल को उन्होंने आश्वासन दिया कि अप्रैल में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। पर सर एकाएक आया, बिना स्पष्ट किए डिले कर दिया, वो रद्द कर दिया सर। इसमें बताइए हमारी क्या गलती थी सर? क्या हमने कोई एग्जाम नहीं पास किया? हमने सारे एग्जाम क्लियर किए। अगर आज कोई वायुसेना का अधिकारी आकर कह दे मुझसे कि आप सेना में लेने के लायक नहीं थे, तो मैंने नहीं लिया। लेकिन सर हमने सारे फेस क्लियर किए, हमारे पास डॉक्यूमेंट सर। हम तो अपने आप गए नहीं थे सर, सरकार ने वैकेंसी निकाली, हमने उसमें अप्लाई किया। सरकार ने नियम बनाई, ये आपको एग्जाम क्वालिफाई करना होगा, हमने क्वालिफाई किया। सर हमारा हक है, इसको लिए बिना नहीं जाएंगे इस बार। आप ही बताइए सर, हम लोग आए दिन महीने वो चंपारण से सत्याग्रह चल रहा है 31 अक्टूबर 2000, क्या प्रधानमंत्री जी के कानों तक आवाज़ नहीं पहुँची होगी सर? पहुँची होगी ही, पर उन्होंने अभी तक कुछ ध्यान नहीं दिया। आपकी बात सरकार तक पहुंच रही है, सरकार सुनना नहीं चाह रही है सर, नहीं सुनना चाह रही है। तो अब क्या करेंगे अगर आपकी बात नहीं सुनी जाती? सर अब हमारा तो यही, हम शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ अपनी मांगों को रखेंगे और जहाँ तक कोशिश है कि सरकार हमारी मांगों को सुनेगी। और हम इस बार जब तक हमारी ज्वाइनिंग नहीं कराई जाएगी, जब तक हम यहाँ जनता मोर्चा से नहीं जाएंगे सर।